हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एमिशन करियर एकेडमी में। तो आज हम वार्षिकांक करंट अफेयर 2026 के साथ हैं और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 7वां होने जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूं कि ये एडोटेरिया करंट अफेयर से लिया गया है, जो कि इंडिया के बेस्ट करंट अफेयर में से एक बुक है ये। और यूपी पुलिस ये, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी और साथ ही साथ ये बैंक, रेलवे के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और एसएससी सीजीएल, सीपीएसआई, एमटीएस सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर इसमें मैं करवाने जा रही हूं। और अभी तक आप 1 से 6 तक क्लास नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन दिया है कि सूची पहले को सूची दूसरे से क्या करना है, तो सुलोमित करना है, यानी कि इसमें मैच द कॉलम का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमारा ए नंबर दिया है, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है पूछा है। तो देखिए, विश्व शेर दिवस हम 10 अगस्त को मनाते हैं, तो ये हमारे सामने हो जाएगा, यानी एक का हमारा पहला हो जाएगा। आयुर्वेद दिवस की बात करें कि आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, विश्व फुटबॉल दिवस हम कब मनाते हैं, तो ये 25 मई को मनाते हैं, यानी सी का तीसरा हो जाएगा। बात करते हैं समर्पण दिवस की, तो ध्यान दीजिएगा, समर्पण दिवस हम 11 फरवरी को मनाते हैं, तो डी का तीसरा हो जाएगा। इस हिसाब से हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो डी एकदम बेस्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न है कि कौन सी कंपनी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में देश की प्रीमियम वंदे भारत अमृत भारत मेट्रो ट्रेन रेल कोच लॉन्च करेगी या फिर निर्माण करेगी, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये भेल लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए समर्पित भारत के प्रमुख सुरक्षा बल विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा जाता है कि एसपीजी कमांडर जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए अभी हाल ही में नियुक्त की गई हैं, ये सबसे पहली महिला अधिकारी बनी है जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ये चुनी गई हैं। वे कौन है, ध्यान दीजिएगा, उनका नाम अडासो कपेसा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पाद सूचकांक के लिए नए आधार वर्ष के रूप में कब प्रस्तावित किया गया है, तो देखिए 2022-23 को प्रस्तावित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड तक एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का ट्रायल रन किया, जो 5 घंटे में 10 मिनट में 209 किलोमीटर दूरी तय करेगी। इस ट्रेन का नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा, इस ट्रेन का नाम रुद्रस्व है, तो ऑप्शन बड़ी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में विक्रम फर्स्ट लॉन्च वाहन के पहले चरण कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर का पहला स्टैटिक टेस्ट किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, हमारा करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा, यानी कि स्काई रूट एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश ने सीमा पार से मादक पदार्थ की तस्करी पर अंकुश लगाने यानी कि रोक लगाने के लिए बाज अख नामक एक नया ड्रोन रोधी सिस्टम लॉन्च किया है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो बाज अख नामक एक नया ड्रोन रोधी शुरू किया गया है, ये किस केंद्र शासित के द्वारा शुरू किया गया है, तो आप क्या बताएंगे, तो आंसर इसमें हमारा पंजाब राज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसको करेक्ट कर देंगे। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें, तो ध्यान दीजिएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी बुक हमारे क्या दिए हैं, सही दिए हैं। तो पहला बुक है द सीईओ माइंडसेट के लेखक कौन है, तो बताएंगे कि शिव कुमार है। नेक्स्ट है द मैन हु फेड इंडिया के लेखक कौन है, तो प्रियवदा जय कुमार है। नेक्स्ट है वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक कौन है, तो डी वाई चंद्रचूड़ है। नेक्स्ट है सक्सेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया के लेखक कौन है, तो बताएंगे संजय बारू है। ओके, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने वैश्विक क्षमता केंद्रों की स्थापना में तेजी लाने के लिए एक नया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि ईओडीबी सेल लॉन्च किया है, तो ध्यान दीजिएगा, ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो कर्नाटक राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए ओडिशा के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, माधुरी दीक्षित को ब्रांड एम्बेसडर हथकरघा उद्योग का बनाया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मुंबई किस देश में अपना पहला अंतरिक्ष केंद्र खोलने जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, जो आईआईटी मुंबई है वो अपना पहला अंतरिक्ष केंद्र खोलेगा, वो किस देश में खोलने वाला है, तो जापान देश में खोलेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलटीआई माइंडट्री लेसर एंड टर्बो यानी कि एलएनटी ने आंध्र प्रदेश सरकार और किस सरकार के साथ मिलकर अमरावती क्वांटम वैली विकसित करने के लिए सहयोग किया, जो आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला समर्पित क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र है, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आईबीएम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर कितने रुपए सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुंच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण है, उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो वित्तीय वर्ष 2024-25 का जो रक्षा उत्पादक दर था वो बढ़कर अधिक हो जाएगा। वो कितना अनुमान लगाया गया, यानी कि कितना बढ़कर उच्च स्तर तक पहुंच गया है, जो नया आया है, तो देखिए इसमें राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि ये 150059 करोड़ हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 पारित किया। इस विधेयक में खेल संबंधी विवादों को निपटाने के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन के प्रावधान किया गया है। इस न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ एक अध्यक्ष होगा और कितने सदस्य होगा पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 सदस्य होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए
बड़े अवैध शिकार विरोधी अभियान की सफलता की सराहना की है। तो यानी कि वो कौन सा ऑपरेशन है जिसके तहत जो असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सिंग वाले गैंडे को बचाने के लिए विरोध में वो अभियान शुरू किया गया है। ध्यान दीजिएगा वो अभियान हमारा ऑपरेशन फाल्कन है। क्या है? तो ऑपरेशन फाल्कन हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए विजिट करें तो प्लीज इसे अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगला हमारा प्रश्न है कि श्रीनगर में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के शुभंकर का अनावरण किया गया। इस शुभंकर का नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो बताएंगे श्रीनगर। और जब पूछेगा कि इसका शुभंकर क्या है, मॉस्कोट पूछेगा, तो क्या बताएंगे? इसका शुभंकर है हिमालयन किंगफिशर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने प्रोजेक्ट IRE नामक एक अभूतपूर्व स्वायत्त AI एजेंट की घोषणा की है जो मानव सहायता के लिए दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर की रिवर्स इंजीनियरिंग की पहचान कर सकता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम ने राज्य में आने और जाने वाले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा ये मिजोरम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जो नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नए नियोजित युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 तक, नियोजितों को प्रति नए कर्मचारी 3,000 प्रति माह तक प्रोत्साहन प्रदान करेगी। यह योजना पूछ रहा है किसके द्वारा संचालित है? ध्यान दीजिएगा ये योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा संचालित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों को जेपी सेनानी योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन को दुगना कर दिया गया है? तो देखिए इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो भी राजनीतिक यानी कि जो भी नेता वगैरह जेल में कैद हैं, मतलब कैदी के रूप में हैं, उनको जेपी सेनानी योजना के तहत उनका पेंशन दोगुना कर दिया जाएगा। ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा ये बिहार राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन वित्तीय वर्ष 2025 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का सबसे अधिक वेतन पाने वाला शीर्ष कार्यकारी अधिकारी उभर कर बना है? तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट। तो देखिए इसमें राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि राजीव जैन बनकर उभरे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची पहले को सूची दूसरे से क्या करना है? तो यहाँ मिलान करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि गोधाम योजना किस राज्य से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा गोधाम योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है, तो ए का पहला हो जाएगा। दूसरा है श्रम श्री योजना किससे संबंधित है? ध्यान दीजिएगा ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तीसरा देखिए, तीसरा हमारा दिया है इसमें आगे कि श्रमिक बसेरा योजना किससे है? तो ये गुजरात राज्य से है। और मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना तो ये बिहार से संबंधित है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के 10.1 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड का उद्घाटन किया, जिसे लगभग कितने रुपए की लागत में विकसित किया गया है? ध्यान दीजिए यह भी पूछा जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है उसकी लंबाई कितनी है और वह कहां पे है? ध्यान दीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया उसकी कुल लंबाई 10.1 किलोमीटर है और वो दिल्ली में उसका उद्घाटन किए। अब बात कर लेते हैं कि उसमें लागत कितनी आई है। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर उसमें बी करेक्ट होगा, यानी कि 5,360 करोड़ की कुल लागत आई है, यानी कि खर्च आई है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 2025 रिपोर्ट में दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान दीजिएगा ये खिताब रियल मैड्रिड ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई लेनदेन पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार यूपीआई लेनदेन में शीर्ष राज्य कौन सा, यानी कि यूपीआई के माध्यम से जो ट्रांजेक्शन होता है उसमें सबसे पहला स्थान भारत के किस राज्य का है पूछ रहा है। तो चलिए देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने किस मिशन के शुभारंभ की घोषणा की जो एक स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली है जिसका उद्देश्य भारत के महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक प्रतिष्ठानों की रक्षा करना है? तो ध्यान दीजिएगा वो कौन सा अभियान है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि सुदर्शन चक्र हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि लोकसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्था विधेयक 2025 पारित किया। यह विधेयक निम्न में से किस स्थान पर भारतीय प्रबंधन संस्था स्थापित करने का प्रावधान करता है? तो देखिए करेक्ट आंसर इसमें हमारा डी हो जाएगा, यानी कि असम के गुवाहाटी के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश शुक्र ग्रह पर विनेरा डी मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है जिसमें एक लैंडर, एक बैलून प्रोब और एक कक्षीय अंतरिक्ष यान शामिल है? तो ध्यान दीजिएगा ये किस देश के द्वारा किया जा रहा है? तो रूस के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का ताज पहनाया गया है? ध्यान दीजिएगा सॉरी इसमें पूछा है कि निम्न में से किसे मिस यूनिवर्स इंडिया का 2025 का पूछा है ताज पहनाया गया है। ध्यान दीजिएगा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा जी ने जीता है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक 130वां 2025 पेश किया जिसमें प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी अन्य मंत्री को गिरफ्तार और हिरासत में रखने के पद से हटाने का प्रावधान है। इसके अनुसार किसी मंत्री को लगातार कितने दिनों तक गिरफ्तार रखा जा सकता है? तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। तो देखिए करेक्ट आंसर इसमें हमारा क्या हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस फिल्म ने इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ द मेलबर्न
IFFM 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? तो ध्यान दीजिएगा ये होमबाउंड ने जीता है। ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अग्नि 5 का विकास किसके द्वारा किया गया है? ध्यान दीजिएगा इसका विकास पूछ रहा है किसके द्वारा किया गया है, तो इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा इसका विकास किसके द्वारा किया गया, तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। ओके, आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में किस स्थान पर भारत की ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? ध्यान दीजिएगा हाल ही में ऑप्शन लखनऊ के द्वारा, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित लखनऊ के द्वारा फॉरेंसिक ड्रोन प्रयोगशाला स्थापित की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद ने ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियम विधेयक 2025 पारित किया। इस विधेयक के अनुसार ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 3 साल से अधिक तक की कैद का जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कितने तक का जुर्माना पूछ रहा है इसमें, तो देखिए इसमें 1 करोड़ तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली कैबिनेट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जो दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और अन्य निकायों से संबंधित शिकायतों के लिए साझा मंच प्रदान करेगा, यानी कि आप वहां पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो देखिए हमारा इसमें जो बेस्ट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली मित्र, उस ऐप का नाम है। ओके, ऑप्शन डी हम करेक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि सूची पहले को क्या करना है, तो सूची दूसरे से इसमें क्या करना है, तो मिलान करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है कि भारतीय भुगतान परिषद, तो ध्यान दीजिएगा ये विश्वास पटेल से संबंधित है। नेक्स्ट भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण किससे संबंधित है? ध्यान दीजिएगा ये रंजीत पुनहासी से संबंधित है। और भारतीय सौर निगम लिमिटेड किससे संबंधित है? तो आकाश त्रिपाठी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मुक्केबाज महासंघ किससे संबंधित है? तो संजय सिंह से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि संगठन ने धोखाधड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जागरूक निवेशक सुरक्षित निवेशक अभियान शुरू किया गया। तो ध्यान दीजिएगा ये सेबी के द्वारा किया गया, यानी कि भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड के द्वारा ये किया गया, इसका ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस दूरबीन ने यूनेस्को के 29वें उपग्रह S 2025 U1 की खोज की है? ध्यान दीजिएगा ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ध्यान दीजिएगा ये भारत का केरल राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है कि ADR रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बनकर उभरे हैं? ध्यान दीजिएगा भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू बने हैं। और तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने की क्षमता वाला एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित करने वाला पहला बंदरगाह कौन बना है? तो कांडला बंदरगाह, और ये कहां पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। आइए क्वेश्चन है कि 2025 IMD विश्व प्रति स्पर्धात्मक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो ध्यान दीजिएगा इसमें नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो हमारा नागार्जुन सागर है, और ये इसका दूसरा नाम श्री शैलम टाइगर रिजर्व है, और ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि केंद्र सरकार ने 3 उच्च स्तरीय समितियां बनाई, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन होंगे? ध्यान दीजिएगा इन तीनों समितियों के अध्यक्ष पीएम नरेंद्र मोदी होंगे। अगला क्वेश्चन है कि 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर होगा? ध्यान दीजिएगा इसका आयोजन ब्रिजटाउन बारबाडोस में होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB ने राष्ट्रीय सुरक्षा और अनुसंधान के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ध्यान दीजिएगा ये किए हैं ऑप्शन नंबर इसमें डी हमारा एकदम राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा सिर्फ इसमें ऑप्शन डी को लिया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि MiG 21 लड़ाकू विमान किस देश द्वारा निर्मित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा ये किस देश के द्वारा निर्मित किया गया है? तो रूस देश के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश अगस्त 2025 में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है? ध्यान दीजिएगा ये कौन देश शामिल हो गया है इसमें? तो नेपाल शामिल हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? ध्यान दीजिएगा इसमें तो ध्यान दीजिएगा स्वच्छ कुरुक्षेत्र को सुंदर बनाने के लिए सुंदर कुरुक्षेत्र मेरा शहर मेरा गौरव की शुरुआत की गई है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान दीजिएगा न्यू बैंक का उपाध्यक्ष चुना गया है राजीव रंजन को। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में आपको पता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो आप इतना तो हमारे लिए कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।